दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी के बीच जो जंग चल रही है उसे आप कैसे देखते हो? इस बार यदि प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व को दिल्ली की जनता ने पिछले आम चुनाव में भी जैसे स्वीकार किया था और इस चुनाव में भी विधानसभा में स्वीकार करेगी, तो प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व की पूर्ण बहुमत से सरकार दिल्ली में इस बार आ रही है। कारण ये है कि दिल्ली के अंदर जो आम आदमी पार्टी ने जुमलेबाजी की और झूठ की स्थापना की है पिछले एक दशक में और 2 सरकारों में, वो दिल्ली की जनता से छुपाना ही है। और देश ने देखा है कि आम आदमी पार्टी के नेतृत्व में देश की यदि सबसे गंदी राजनीति कहीं हुई है तो वो दिल्ली के अंदर है। देश की जनता ने आम आदमी पार्टी से जो विश्वास खोया है और प्रदेश की जनता ने, वो पुनः स्थापित नहीं होगा। आम आदमी पार्टी ने जो कार्य किए हैं, जैसा आम आदमी पार्टी वादा करती है शिक्षा का, स्वास्थ्य का, या बिजली फ्री, पानी फ्री, उसके बाद मोहल्ला क्लिनिक, बसें फ्री, महिलाओं को अभी महिलाओं को 2100 रुपये देने की बात चल रही है, वो नहीं लगता है कि दिल्ली की जनता के हित में है? दिल्ली की जनता के हित में सबसे पहले राष्ट्र प्रेम, और कारण ये है कि अरविंद केजरीवाल जी संवैधानिक निकायों की अवहेलना करते हैं, संवैधानिक नियमों का पालन नहीं करते। और जो 75,000 करोड़ रुपए का बजट आया है उनके लिए, उसका उन्होंने परिपूर्णता से खुद के लाभ के लिए इस्तेमाल किया है। दिल्ली की जनता को बिजली, पानी और बस सेवा फ्री देना कोई बहुत बड़ी सुविधा की बात नहीं है। कारण ये है कि ये हमारे अधिकार हैं कि हमें जो हम टैक्स पे करते हैं शोषित वंचित पीड़ितों की सहायता के लिए, वो पहुँचे, और वो हुआ है। प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में अन्य प्रदेशों में भी हुआ है, लेकिन दिल्ली में जिस गति से होना चाहिए था वो रुका हुआ है। आम आदमी पार्टी की सरकार नहीं चाहती किसी भी तरह की देश का युवा और दिल्ली का युवा आत्मनिर्भर बने, दिल्ली की महिला सुरक्षित हो, सशक्त हो। आम आदमी पार्टी की सोच नहीं है। मोहल्ला क्लिनिक के माध्यम से उन्होंने जो भ्रष्टाचार को जन्म दिया है वो दिल्ली की जनता से छुपा नहीं है। आंकड़े देखिएगा आप अस्पतालों के, दिल्ली की जनता ने बजट का परिपूर्णता से इस्तेमाल नहीं किया। 25% बजट दिखाते हैं, उपयोग खुद के निजी लाभ के लिए करते हैं। स्वास्थ्य सुविधा जो दिल्ली की जनता को मिलना चाहिए वो नहीं मिली है। 3 स्कूलों का विकास करते हैं, 4थे स्कूल का पैसा घर में रख लेते हैं। जनता को जो उनका विकास होना चाहिए तो फ्री दारू देने का हवाला देते हैं। देश की जनता शिष्टाचार चाहती है, दिल्ली की जनता शिष्टाचार चाहती है। किसी भी परिवार का मुखिया और किसी भी परिवार का यदि बेटा दारू या नशे के पाखंड में पड़ जाएगा तो क्या वो शिष्टाचार और नैतिक मूल्यों की पालना करेगा? मैं मानता हूँ बिल्कुल नहीं। ऐसे नेतृत्व को दिल्ली की जनता इस बार बिल्कुल नहीं चुनेगी, क्योंकि जो व्यक्ति अपनी जुबान पर कायम नहीं है, जो व्यक्ति जिस आधार पर सत्ता में आया था, सत्ता में आने के बाद वो आधार बदल सकता है, जो व्यक्ति सत्ता में आने के बाद अपने निजी लाभों में सरकारी संसाधनों का उपयोग कर सकता है, वो व्यक्ति पर कोई भरोसा नहीं करेगा। नहीं करेगा कोई भरोसा। लेकिन 2100 रुपये की लाइन लगी हुई है आम आदमी पार्टी के दफ्तर के बाहर, जो लाइन लगी हुई है रजिस्ट्रेशन की, उसे देखते हुए नहीं लग रहा है कि जनता या महिलाएं आम आदमी पार्टी को छोड़ के कहीं और जाने की सोचेगी। दिल्ली के जो कार्यकारी हैं गवर्नर सक्सेना जी, उनका स्टेटमेंट है कि दिल्ली में इस नाम की कोई योजना नहीं है। मैं फिर से कोट करना चाहता हूँ, सक्सेना जी का स्टेटमेंट है कि दिल्ली में महिलाओं को 2100 रुपये देने की नाम की कोई योजना नहीं। ये सिर्फ एक जुमला है, एक ऐसा जुमला है जो चुनावी जुमला है, जो जनता को सिर्फ सपने दिखाने के नाम पर दिया गया है। जो कांग्रेस ने भी सदैव किया था कि जनता को सपने दिखाओ और सपने पूरे मत करवाओ। ये केजरीवाल जी का दूसरा नया प्रोपेगेंडा है जो बुजुर्गों के लिए है और जनता को महिलाओं के नाम से गुमराह करने की कोशिश है। जनता इस बार उनके जुमले में ना आते हुए, और लाइनें तो सिर्फ एक दिखावा है, हृदय में जो होता है वो होता है विश्वास। तो जनता के हृदय में क्या दिखाई दे रहा है आपको? जनता के हृदय में है अविश्वास केजरीवाल जी के प्रति, और विश्वास है भारतीय जनता पार्टी की सोच के प्रति, विश्वास है प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व के प्रति, और विश्वास है देश के स्वाभिमान को सरमाते लगाकर भारत माता के प्रति, भारत माता के जो शौर्य और भारत माता का जो स्वाभिमान प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हर एक भारतीय ने विश्व पटल पर और देश में गौरवान्वित किया है, वो देश की जनता छुपा नहीं है। देश में यदि कहीं भी डबल इंजन की सरकार स्थापित होती है तो सुचारू रूप से हर एक व्यक्ति की विकास और प्रगति सुनिश्चित होती है। आपने बताया कि आम आदमी पार्टी के प्रति दिल्ली की जनता में अविश्वास है, लेकिन वही आम आदमी पार्टी 62 सीटें लेकर आती है
तो क्या लगता है कि आम आदमी पार्टी 62 से इतनी कम में चली जाएगी कि भारतीय जनता पार्टी अपनी सरकार बना पाएगी? लोकतंत्र में किसी की भी कोई भी चीज़ पुश्तैनी नहीं होती। लोकतंत्र में हर दिन एक नया अध्याय लिखा जाता है जो विश्वास के आधार पर होता है, जनता के कामों के आधार पर होता है और हृदय में स्थापित होता है। जो वो चीज़ सामने आती है वोट के माध्यम से। जनता में कुछ भी पुश्तैनी नहीं होता, लोकतंत्र में कुछ भी पुश्तैनी नहीं है, आपने बताया। लेकिन यहाँ तो पुश्तैनी दिख रहा है। 3 योजनाएं केजरीवाल, 3 बार केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री बन चुके हैं और जैसा दिल्ली का माहौल है, जैसी योजनाएं दिल्ली में चल रही है, उसे देखते हुए लग रहा है कि चौथी बार भी आम आदमी पार्टी सरकार आएगी। सर, सत्य में प्रबल रहने की क्षमता है और झूठ में प्रचलित होने की। और हमेशा एक चीज़ हमेशा प्रबल रहती है, वो है व्यक्ति का ईमान और व्यक्ति की जुबान। जो व्यक्ति की जुबान पर दिल्ली की जनता ने यकीन करके अपना मत और सर्वस्व निछावर किया था वोट के माध्यम से, वो व्यक्ति ने उन जुबानों को दरकिनार कर दिया है। दिखना और होना बहुत अलग अलग घटक है। चुनाव में जनता दिखाएगी इस बार जो उनके हृदय में है। जनता केजरीवाल जी को चोर नाम से संबोधित करती है। जनता करती है या भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और भारतीय जनता पार्टी? सर, जनता करती है, क्योंकि जनता की जो पैसे का उपयोग दुरुपयोग के तौर पर उन्होंने किया है वो देश से और जनता से छुपा नहीं है। जनता अपना खून पसीना एक करके टैक्स भरती है और चाहती है कि देश में किसी भी तरह से विकास सुनिश्चित हो, देश में जुमलेबाजी ना हो, देश में सत्यता का प्रचलन हो। लेकिन एडवर्टीजमेंट की सरकार आम आदमी पार्टी की सरकार है और देश में किसी भी तरह से संवैधानिक निकायों की अवहेलना करने का कार्य जो आम आदमी पार्टी ने किया है वो देश की जनता ने देखा है और देश ने सुना है। मैं कोट करना चाहता हूँ, समनों के उत्तर ना देना केजरीवाल जी ने किया। उन्होंने ये समझा कि मैं अब लॉ से बढ़कर हूँ क्योंकि मैं एक संवैधानिक पद पर हूँ। लेकिन गिरफ्तारी के बाद ये सिद्ध हुआ कि संविधान से बढ़कर कोई नहीं है, चाहे वो कोई मुख्यमंत्री हो, चाहे किसी गांव का कोई सरपंच हो। संविधान और कानून सर्वस्व है। देश में यदि किसी को रहना है तो सर्वप्रथम तो संवैधानिक निकायों की पालना करनी होगी और संवैधानिक सिद्धांतों को हृदय में स्थापित करना होगा। और साथ साथ यदि आप किसी संवैधानिक पद पर हैं तो सेवा की भावना रखनी होगी। शीश महल में रहकर लग्जरी जिंदगी जीने का भाव जो आपने रखा था अंदर, दिल्ली की जनता के सामने उस बात के परिप्रेक्ष्य को बदलकर आपने सेवा की भावना का दिखावा किया। सत्ता में आकर आपने सेवा की भावना को बदल कर और खुद के स्व के भाव को निकाल कर और खुद ने लग्जरी जिंदगी जी, जनता को झूठ में रखा, जनता के विश्वास की अवहेलना की। इससे ज़्यादा निंदनीय कार्य मैं नहीं मानता कि और कुछ हो सकता है। क्या लगता है अब की बार दिल्ली विधानसभा चुनाव की अगर बात करें तो क्या लग रहा है, किसकी सरकार दिखाई दे रही है? भाई सरकार तो ये जो केजरीवाल जी जो है ये 2100 रुपये बांट रहे हैं लोगों को। तो भाई लेडीज़ जैसी बात है उनकी तरफ आकर्षित हो रही हैं वोट देने के लिए। गली गली में भाई उनका ये, मगर काम जो है ना, जैसा एमसीडी में काम जिस तरह होना चाहिए उस तरह हो नहीं रहा है। गली में पानी भरा पड़ा, अभी भी गली में एक दिन में बारिश से पानी भर जाता है और कूड़ा रोड भी गिरे रहते हैं भैया, अभी भी देखोगे तो आप। केजरीवाल और उनकी पार्टी के कार्यकर्ता हो या कोई भी हो, वादे बड़े बड़े कर रहे हैं कि हमने काम किया है। अगर काम किया है तो फिर 2100 रुपये बांटने की क्या आवश्यकता है? भाई साहब जो भी आए उन्होंने बोला कि जो वहाँ के लोकल एमएलए जो काम करते हैं, सुनते हैं गरीबों को, भाई कोई नहीं सुनता है। जो यहाँ पर अगर जिनका मकान है थोड़ा दबदबा है तो उनका सुनते हैं। जो बेचारे बाहर से कमाने आए, खाने आए, उनका कोई नहीं सुनता है। उनका कोई सुनता नहीं है। वो बेचारे बाहर जाकर नौकरी करते हैं, 12,000 में ही रह जाते हैं, उन्हीं में खा पी के। उनका कोई नहीं है। उनसे अभी भी बिजली बिल लोगों के लिए फ्री है, उनके लिए 8 रुपये 10 रुपये यूनिट है। हाँ, मतलब जो बाहर के यहाँ रह रहे हैं, यहाँ कमा खा रहे हैं, उनके लिए 1% सुविधा नहीं है। 1% सुविधा नहीं है, कहीं से भी नहीं है। आप देख लीजिए, आप बताइए, आप खुद बताइए, जो यहाँ से बाहर से आ रहे लोग, कमाने के लिए आ रहे, खाने के लिए आ रहे हैं, उनके लिए क्या सुविधा है? कोई सुविधा आपको नहीं लग रही है? कोई सुविधा नहीं है। आप बताइए ना खुद ही कि बिजली बिल है। अब बिजली बिल 200 यूनिट फ्री दे रहा है केजरीवाल। आप उनके सामने वाले मकान में रह रहे हो, उसका 200 यूनिट फ्री है, पर आपसे 10 रुपये यूनिट लेगा वो, आपको थोड़ी छेड़ेगा वो। ऐसी बात है। तो उसके लिए क्या कराया? और सारा वोट जो है करता है, जो किराएदारी करता है वोट। मकान मालिक कहाँ वोट करता है कहीं? तो मकान मालिक वोट करता नहीं है और किराएदार को यूनिट के 10 रुपये 8 रुपये यूनिट देने पड़ रहे हैं। तो इस हिसाब से लगता है कि केजरीवाल की कहीं ना कहीं सीटें कम हो सकती है। बिल्कुल। और क्या, इस बार बस ये है कि वो देंगे भी 2100 कह रहे हैं। ये 21 चक्कर में हो सकता है कभी ये लेडीज वहाँ जो है, महिलाओं जो है भाई, वो कहीं भी चेंज हो सकते हैं। उनका 2100 वाला लालच काम आ जाएगा। हाँ, वो आ सकता है।
भीड़ लग रही है, भीड़ जो है काफ़ी हो रही है, तो उसमें हो सकता है। और अगर वही खटाखट वाला काम हो जाए, वही तो कह रहा हूँ, खटाखट वाला काम हो जाए तो भाई बिल्कुल वो जीत सकते हैं सीट को, उसमें वो नहीं है। पर जैसे राहुल गांधी कह रहे थे लोकसभा चुनाव से पहले खटाखट 8500 रुपए, अभी ये फटाफट 2100 रुपए आ रहे हैं। अभी ना उन्होंने 8500 दिए, नहीं 2100 दे। अगर ऐसा हो जाए या दिल्ली की जनता को अगर ऐसा समझ में आ जाए कि कहीं ऐसा ना हो जाए, मुझे तो नहीं लग रहा देगा ये, नहीं देगा। अच्छा, क्यों नहीं लगता आपको? लगता है क्योंकि कई वादे कर चुका है ये, जो उसका पूरा हुआ नहीं है। वादे पूरे नहीं हुए। पंजाब में बोला है इसने, कहीं पंजाब में बोला, वहाँ भी नहीं दिया इसने। हाँ, इसके वादे कहीं पूरा नहीं है ये, अब कहीं पूरा वादे नहीं है। और आप चले जाओ इधर संगम बिहार चले जाओ, देवली चले जाओ, और छोटे इलाके में चले जाओ, कहीं भी अभी पानी भरा मिलेगा आपको। पब्लिक निकल नहीं पाती है, कई जगह तो पानी नहीं है, पानी की सुविधा नहीं है। जब MCD में जीता है ये, कोई काम नहीं करा। इनके यहाँ जो MLA है वो सुनते नहीं है।